सीपीएफ के अंदर 2011 में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर टॉपिक की रेलेवेंस दोबारा से बढ़ गई है, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, बिल्कुल दिख रहा है। और 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आपका आया था। क्या क्वेश्चन आया था? चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं कहता हूँ 2011 के अंदर जो क्वेश्चन आ चुका है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और जो न्यूज़ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस न्यूज़ के पीछे रीज़न ये है डिस्कशन का कि भाई आप इन न्यूज़ को प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने में कैसे हेल्प ले सकते हो। और ये जो न्यूज़ हैं काफ़ी कॉम्प्रीहेंड करनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है चीज़ों को, फिर आपको डिलीवर करनी पड़ती है। ऑल्दो दीज आर नॉट ईजी, ये जॉब इजी नहीं है। सिर्फ वही चीज़ें आपके लिए डिस्कस की जाती हैं जो आपके सीपीएफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकती हैं, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प कर सकती हैं। इर्रिस्पेक्टिव कितनी मेहनत लगे, इर्रिस्पेक्टिव टॉपिक कितना डिफिकल्ट हो, इर्रिस्पेक्टिव चीज़ें कितनी डिफिकल्ट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि प्रोसेस कितना डिफिकल्ट हो, बस वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करना चाहिए। काफ़ी आसान चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी लोग ये कर भी रहे हैं, लेकिन उससे आपके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, प्लस आप अपना एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ जो है साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग है। साउथ चाइना सी प्लस इंडियन ओशन भी इसमें कवर होगा, इंडियन पैसिफिक ओशन भी इसके अंदर कवर होगा। लेट्स स्टार्ट। साउथ चाइना सी के अंदर क्या हो रहा है? वॉल्यूशन हो रहा है किसका? एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का। क्या होता है भाई ये एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स? मतलब बिहेव कैसे करेंगी डिफरेंट डिफरेंट नेवीज़। अगर सभी कंट्री की नेवी यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है और कुछ नेवी आमने सामने हो जाती है, फिर कोस्ट गार्ड आमने सामने हो जाती है, तो उस दौरान वो कैसे बिहेव करेंगी। कुछ एरिया जो डिस्प्यूटेड होता है उस एरिया के अराउंड पेट्रोलिंग करनी हो तो कैसे दोनों नेवी को करना होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, मतलब इलीगल ऑक्यूपेशन ना करे किसी आइलैंड का, आर्टिफिशियली कोई आइलैंड ना बनाए। दीज आर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंडर आएगा। नाउ ये सारी चीज़ें बताई थी हमारे एडमिरल साहब ने आईपीआरडी के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के अंदर। उन्होंने बोला था कि इंडो पैसिफिक जो है ये मोस्ट मिलिटराइज जोन है वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि दिख रहा है हमारे सामने है। साउथ चाइना सी के अंदर हमें हमने देखा इंडिया और सॉरी चाइना और फिलीपींस नेवी के अंदर ये चीज़ें हमने देखने को मिली। डायरेक्टली हमें विजिबल था जब फिलीपींस की एक बोट चाइनीज़ कोस्ट गार्ड से टकरा गई थी, तो उसके बीच में टसल हुआ था। काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी, फ्लेयर अप हो गई थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कवर किया था। नाउ सी, इसके बाद इन्होंने बोला है owing to the increased presence of multinational forces and different interpretation of regions global common। अब ये regions की global common क्या है? global common मतलब global sea, जिस पे सभी का अधिकार है। इन ग्लोबल सी से सबको ट्रैवल करना है, सबको ट्रेड करनी है, सबको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है। सो दीज आर कॉल्ड द ग्लोबल कॉमन। साउथ चाइना सी भी ग्लोबल कॉमन के अंडर आता है, लेकिन साउथ चाइना सी पे चाइना क्या है, यूनिलेटरली उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें आपने देखा होगा जितनी भी कंट्री है, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, मनीला हो गया, ये सारी कंट्री जो हैं चाइना के अगेंस्ट, अगेन जापान भी, ताइवान भी। तो यूनिलेटरली एक पर्टिकुलर एरिया पे या फिर किसी सी पे कब्जा करना सबको यहाँ पे अग्री नहीं है, सबको सब इस चीज़ पे सहमत नहीं है। नाउ इसके साथ हम देखेंगे इंडिया भी कह रहा है कि इंडिया ने अभी जैसे हम देखेंगे, इन्होंने बोला है एडमिरल साहब ने कि इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक्स्ट्रा रीजनल फोर्स जो है, मतलब इंडिया को छोड़ के जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्स जो है, दे आर कंटिन्यूइंग टू दिस डिप्लॉय दिस वारशिप्स। कहाँ कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन के अंदर, और कहाँ पे? इंडो पैसिफिक के अंदर भी आपने देखा होगा। चाइना की आपने एक शिप देखी होगी, स्पाई शिप, प्लीज़ नाम लीजिएगा उस स्पाई शिप का, जो कि श्रीलंका के अंदर डॉक किया था। उसके साथ आप देखोगे मालदीव्स के अंदर भी बहुत डीपर देखोगे इंटरेस्ट हैं चाइना के, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। काफ़ी डिफेंस प्लेटफॉर्म भी चाइना वहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आप चाइना की देखोगे तो मालदीव्स के अंदर वो भी इंडिया को तंग कर रही हैं। उसके साथ ही एडमिरल साहब ने दो चीज़ों की और बात की है। उन्होंने बोला कि दो रिसेंट थे अभी रिसेंटली, जिन्होंने उन दो रिसेंट इंसिडेंट्स ने हमारी आंखें खोल दी हैं। पहला इंसिडेंट अगर हम देखें तो आपने देखा होगा गल्फ ऑफ स्वेज। तो गल्फ ऑफ स्वेज, जिसको स्वेज कैनाल भी बोला जाता है, वहाँ पे एक जो शिप थी एवरग्रीन शिप,
MV एवरग्रीन शिप 2021 के अंदर वो फंस गई थी। दूसरा, उससे क्या हो गया था, डिसरप्शन हुआ। इतना महंगा सामान काफ़ी दिनों तक, 8 या 9 दिनों तक वो वहाँ पे फंसी रही और लाइन लग गई थी शिप्स की वहाँ पे कि कैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे चीज़ों को। तो ग्लोबल आप देखोगे सप्लाई चेन काफ़ी दिनों तक क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई थी। उसके साथ ही एक नया आइडिया अभी इसराइल ने छोड़ा है मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा। वो आइडिया है कि इसका एक अल्टरनेटिव हम ला सकते हैं, गल्फ़ ऑफ अकाबा से निकाल के हम नागेब डेजर्ट जो इसराइल से होके गाज़ा पट्टी तक, वो अल्टरनेटिव रूट आ जाएगा किसका, स्वेज कैनाल का। तो स्वेज कैनाल से ट्रैफिक ख़त्म, प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और एक अल्टरनेटिव रूट भी आ जाएगा, राइट। तो इससे भी प्रेशर रिलीज़ हो सकता है। उसके साथ ही जो दूसरा जो ऐसा इवेंट था जिसने सभी की आंखें खोल दी है वो ब्लैक सी। ब्लैक सी के अंदर क्या हुआ था ऐसा, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, हाँ हुआ था। वहाँ पे आपने देखा होगा रशिया ने वहाँ पे काफ़ी जो शिप्स आ रही थी, जो फ्रेंडली शिप्स भी थी या फिर आप देखोगे जो ट्रांसपोर्ट शिप्स भी थी, उन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है उस एरिया के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट शिप या फिर ऐसी कुछ ट्रेड वगैरह नहीं हो सकती थी, क्योंकि प्रेशर बनाना चाहता था रशिया और एट द सेम टाइम यूक्रेन भी। तो उस टाइम पे काफ़ी जो वीट है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दो ऐसी कंट्री हैं जो कि वीट का बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती हैं। तो जब एक्सपोर्ट रुक गया था तो अफ्रीकन कंट्रीज़ आप देख लीजिए, इजिप्ट को आप देख लीजिए, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी जैसी समस्याएं वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो कुछ एक विंडो दी गई थी 10 या 15 दिन की, उस विंडो के अंदर जितना भी अनाज एक्सेस सरप्लस अनाज था यूक्रेन के अंदर वो वहाँ से सप्लाई कर सकते थे। सो ये दो ऐसे इंसिडेंट थे जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि डिसरप्ट कर दिया था। उसके साथ आप देखोगे भाई इंडियन नेवी क्या कर रही है, सारी चीज़ें तो हो रही है, बट इंडियन नेवी इज़ डूइंग। तो इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे। चाइना की एक्सरसाइज देखोगे आप, बायलेटरल एक्सरसाइज देखिए पाकिस्तान के साथ, तो चाइना और पाकिस्तान की बायलेटरल एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज है, वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। नॉट ओनली विद पाकिस्तान बट आल्सो विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, सच लाइक जो उनकी सबमरीन है बांग्लादेश की, वो भी सबमरीन जो है भाई चाइना से ही ली गई है। तो वो डिफेंस प्लेटफॉर्म जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाक में एकदम कह सकते हो कि बना हुआ है, क्योंकि जो चाइना के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं तो उन पे भी उनसे उनकी मदद से स्पाई कर सकता है इस एरिया के अंदर। तो इसकी टोपोग्राफी को पूरा एनालाइज कर सकता है इंडियन ओशन की। नाउ सी व्हाट इंडिया इज़ डूइंग। इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एक्सरसाइज जरूर चलाता है। इसके अंदर आप देखोगे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर इंडियन ओशन सिम्पोजिस आपने देखा होगा, सागर करके एक पर्टिकुलर इंडिया ने वो भी चलाया है, आपने देखा होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। ये पर्टिकुलर भी अप्रोच है इंडिया की, जिसके अंदर हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ सपोर्ट देना। जैसे मालदीव्स के अंदर हम कुछ ना कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स देते हैं, एयरक्राफ्ट देते हैं। इंडिया ने वहाँ पे डॉक भी किया है काफ़ी चीज़ों के, रडार उनको गिफ्ट किए हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये एनहांस करता है इंडिया की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। उसके साथ ही आप देखोगे जो इंडोनेशिया के अंदर भी सियांग एक पर्टिकुलर आई थिंक उसका नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। दूसरा आप देखोगे मिडिल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी ऐसे पोर्ट हैं जहाँ पे इंडिया ने एक लिसनिंग पोर्ट के नाम से, आपने देखा होगा, लिसनिंग पोर्ट के नाम से वहाँ पे रडार डाले गए हैं। वहाँ पे इंडिया की शिप मेंटेन्ड है जो कि मेंटेन करता है या फिर ट्रैक करता है किसकी पोजीशंस को, जो इंटरनेशनल कार्गो शिप्स होती हैं उनको ट्रैक करता है। तो इंडिया के अंदर भी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, गुड़गांव के अंदर उनकी लोकेशन है, जो कि किनको, इन सभी शिप्स को ट्रैक करता है। नॉट ओनली दिस कार्गो शिप्स बट आल्सो मिलिट्री शिप्स को भी, तो उनको कलर कोडिंग देता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है IMEC, जो कि तीनों इन इम्पॉर्टेंट एरिया से होके गुजर रहा है। तो ये भी आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलर हमने ये प्रोग्राम चलाने की कोशिश की है, इसके अंदर आप देखोगे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। करंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस तो हमारे सामने ही है, इजराइल एंड हमास वॉर। तो एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या है शायद ना होने दें, क्योंकि इसके सामने बहुत सारी अड़चनें हैं। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है इसराइल और गाज़ा का, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, शायद मिडल ईस्ट के अंदर वो और भी फ्लेयर अप हो जाए। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा डिले करना होगा। उसके साथ आप देखोगे इट इज़ अ मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर।
IMEC जो है मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल का कहने का मतलब है इसमें ट्रेन यूज़ होगी, इसमें रोड यूज़ होंगे, इसमें आप वाटरवेज से चीज़ों को सप्लाई करेंगे, इसके साथ आप हाई स्पीड डेटा केबल, हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये पेपर 1 के लिए आपका लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखा होगा आपने, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है पता है आपको, मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर है, कांडला पोर्ट भी गुजरात के अंदर है। उसके साथ 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं UAE के अंदर, कौन से, जेबल अली, फुजरा एंड अबू धाबी UAE के अंदर है। सऊदी अरेबिया के अंदर है दमाम, रास अली खेर एंड गोफेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्ट है, तो सऊदी अरेबिया के अंदर ही है। उसके साथ ही आप देखोगे इसराइल के अंदर आपने देखा होगा हैफा पोर्ट है, हाइफा, ये पोर्ट आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही सऊदी अरेबिया की आप 2 सिटी है, हदर एंड हदीता। तो ये ऐसे ऐसे नाम हैं, आपको याद होने चाहिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर में ज़रूर पूछी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, दोबारा से ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन अब मैंने बताया, सिक्योरिटी इम्पेरेटिव फॉर इंडिया इन द इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या समझ में आया भाई? सिक्योरिटी इम्पेरेटिव, कैसा सिक्योरिटी इम्पेरेटिव? एनर्जी सिक्योरिटी भी हो सकती है, ट्रेड सिक्योरिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है इंडिया की इन द इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट कौन सा है भाई? पहला तो ये है, ये जो इसराइल हमास चला हुआ है, IMEC करके इंडिया ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो लटक गया है। दूसरा हम देखेंगे उस एरिया के अंदर इंडिया के काफ़ी इंटरेस्ट है, एनर्जी इंटरेस्ट है इंडिया की, काफ़ी 60 से 70% एनर्जी नीड मिडल ईस्ट से पूरी होती है। ओके, तो इसलिए हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के भी इंटरेस्ट हैं। उस एरिया के अंदर आप देखोगे ईरान में हमारा एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है। उसके साथ ही आप सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स और क्या देख सकते हो, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने के लिए। नॉट ओनली दिस इसराइल हमास वॉर, बट रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर सकते हो और साउथ चाइना सी की भी बात कर सकते हो, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जो कि मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन वॉज चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट। तो इसलिए साउथ चाइना सी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, टॉपिक में अगर हम लास्ट चीज़ को हम देखेंगे तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने एक नई एडवाइजरी या फिर ऑर्डर दिया है। इन्होंने कहा है 3 OTT प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि आपको ये ऑब्सीन और बॉर्डर लाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है आपको हटाने पड़ेंगे। आज के टाइम में यही चल रहा है, कुछ ऑब्सीन सीन्स या फिर बॉर्डर लाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है OTT प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। तो इन सभी कंटेंट को हटाने के लिए सरकार किस पर्टिकुलर एक्ट की हेल्प लेती है? IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 को 2021 के अंदर अमेंड किया गया था, जिसके अंदर सेक्शन 67 के अंडर कुछ एक चीज़ें जो ऑब्सीनिटी को बढ़ावा देती हैं, वो वल्गैरिटी को बढ़ावा देती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस IT रूल्स एक्ट 2021 अमेंडमेंट करने के बाद। तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। कोई भी अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, हेट स्पीच से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो आपको IT रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, वीमेन से रिलेटेड कोई आप देखोगे सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग होती है या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि उनकी मोडेस्टी को हार्म करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ इसमें है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, किसी भी अगर कैंडिडेट को पेपर 2 बहुत डीप में समझना है, चीज़ें जाननी है, क्यूरियोसिटी